Beautiful wildlife, natural beauty, adventure, fun outdoor activities, strong community and social life। अलास्का का नाम सुनते ही ये सभी चीजें दिमाग में आती है। अलास्का एरिया के बेसिस पर यूएस का लार्जेस्ट स्टेट है, जिसका एरिया 17.23 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अब अगर इसको हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में रखें तो इंडिया का एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसका मतलब कि अलास्का का साइज इंडिया के साइज का हाफ है। प्रीसियसली कहा जाए तो 52%। अलास्का इतना बड़ा है कि इसके अंदर 5 राजस्थान आसानी से फिट हो जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा होने के बावजूद अलास्का की पॉपुलेशन सिर्फ 7.40 लाख है, जबकि राजस्थान की पॉपुलेशन 8.31 करोड़ है। यानी कि राजस्थान की पॉपुलेशन को मैच करने के लिए 112 अलास्कास की जरूरत पड़ेगी। और अलास्का में जो 7 लाख लोग रहते भी है ना, उनमें से मोस्टली सभी अर्बन एरियाज में रहते हैं। करीब 3 लाख लोग तो सिर्फ एंकोरेज में रहते हैं, जो अलास्का की लार्जेस्ट सिटी है। इसके अलावा फेयरबैंक्स और जूनियो ये दोनों सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट सिटीज हैं, और अलास्का की 50% पॉपुलेशन इन्हीं सिटीज में रहती है। और बाकी के जो लोग हैं वो छोटे छोटे टाउन्स और विलेजेस में रहते हैं। पर अलास्का की यही लो पॉपुलेशन और वास्ट एरिया ही वहाँ की खासियत है। जिन लोगों को एडवेंचर, आइसोलेशन में अकेले रहना और एक्सट्रीम लाइफस्टाइल का शौक होता है ना, वही लोग यूएस की बाकी स्टेट से एक कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर अलास्का में सेटल होते हैं। और मे बी आप में से भी बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि अलास्का क्या मस्त जगह है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, हर तरफ पहाड़ है और बर्फ और नेचुरल ब्यूटी है। लेकिन मेरे दोस्त, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सेम चीज अलास्का के लिए भी है। इसकी ब्यूटी के पीछे कई ऐसे अगली ट्रुथ्स भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। जो लोग अलास्का में रहते हैं उनकी लाइफ वैसी नहीं है जैसा आप इमेजिन कर रहे हैं। चीजें बहुत ही अलग है और आज के इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हुए हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो कर लेना। देखो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अलास्का वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक है। नॉर्थ अमेरिका का टॉलेस्ट माउंटेन देनाली भी अलास्का में ही है, जिसकी हाइट 20,310 फीट या 6,190 मीटर है। और इतना ही नहीं, नॉर्थ अमेरिका के 20 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स में से 17 अलास्का में ही है। अलास्का में 30 डिस्टिंक्ट माउंटेन रेंजेस है, लाइक ब्रूक्स, अलास्का, अलूशन एक्सेट्रा। और इसके अलावा यहाँ पर 3,844 नेम्ड माउंटेन पीक्स है। सो बेसिकली अलास्का माउंटेन से भरा हुआ है। इसके अलावा अलास्का में 1 लाख से ज्यादा ग्लेशियर्स है, जो पूरे अलास्का का 4 से 5% एरिया कवर करते हैं। इसके अलावा अलास्का में 3 मिलियन से ज्यादा छोटी बड़ी लेक्स और 3,000 से ज्यादा रिवर्स है। अलास्का वर्ल्ड के वन ऑफ द कोल्डेस्ट रीजन्स में से एक है, जहाँ इंटीरियर अलास्का में टेम्परेचर -51 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ वाइल्ड लाइफ काफी अच्छे से थ्राइव करती है। अलास्का में बर्ड्स की 430 से ज्यादा स्पीसीज है, इंक्लूडिंग अमेरिकन बॉल्ड ईगल, जो यूएसए का नेशनल सिंबल भी है। इसके अलावा अलास्का 30 से 40 हजार ब्लैक बियर्स और 1 से 2 लाख ब्राउन बियर्स, 6 से 7 हजार वुल्व्स का भी घर है, जहाँ माउंटेन गोट्स, ब्लैक टेल्ड डियर्स, मूज और वैरायटी ऑफ फिशेस भी पाए जाते हैं। जहाँ पर 16 नेशनल पार्क्स है और 54 मिलियन एकड़ से ज्यादा एरिया को ये कवर करते हैं। और अलास्का में नॉर्दर्न लाइट्स, पोलर नाइट्स और मिडनाइट सन जैसे फैसिनेटिंग नेचुरल इवेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो देखो, अलास्का वाइल्ड लाइफ, ग्रीनरी और नेचर से फुल्ली पैक्ड लोकेशन है। और जो लोग सिटी की चहल पहल से दूर एक पीसफुल और ब्यूटीफुल जगह जाना चाहते हैं, वही लोग अलास्का की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और डेफिनेटली अलास्का सच में ब्यूटीफुल है, लेकिन उसके साथ कुछ मेजर प्रॉब्लम्स भी हैं। तो देखो, सबसे पहली और मेजर प्रॉब्लम है हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। अमेरिका के अंदर चीजों के प्राइस वैसे भी ज्यादा है, ये बात हम लोग पहले से ही जानते हैं। लेकिन अलास्का इस मामले में यूएसए के 45 मेनलैंड स्टेट से भी आगे है। साल 2025 की लेटेस्ट डेटा के मुताबिक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में 126.6 पॉइंट्स के साथ अलास्का यूएसए का 5th मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेट है। और सिर्फ हवाई, मैसाचुसेट्स, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क उससे आगे है। अलास्का की कॉस्ट ऑफ लिविंग यूएस के नेशनल एवरेज से 31% ज्यादा है। अब अगर आप अलास्का में रहने के लिए जा रहे हैं ना, तो आपकी ईयरली इनकम मिनिमम
$60,000 to $70,000 पर एनम तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अलास्का की एवरेज ईयरली कॉस्ट ऑफ लिविंग $54,331 है। हाउसिंग भी कोई सस्ती नहीं है। 1 बेडरूम का रेंट $900 पर मंथ और 2 बेडरूम्स का $1,254 पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा रूम के हीटिंग में ऑन एन एवरेज $289 पर मंथ लगते हैं। और अगर कोई इनलैंड स्मॉल टाउन या विलेज में रहता है ना, तो उसको इससे भी ज्यादा ही हीटिंग में पे करना पड़ सकता है। अब देखो, रिसेंटली हेवी विंटर्स में ना नूनाम इकुआ नाम के एक टाउन में लोगों को $1,500 पर मंथ सिर्फ हीटिंग के लिए पे करने पड़ रहे थे। अब अगर यहाँ पर कोई घर खरीदने का सोचता है तो वो भी कोई सस्ती नहीं है, क्योंकि अलास्का में होम के एवरेज प्राइस $3,77,447 है। अलास्का की कैपिटल जानियो में ये प्राइस और बढ़ जाती है, अराउंड $4,54,553। इन हाई लैंड प्राइसेस के पीछे कई रीजंस है। पहला तो ये कि अलास्का की 65% लैंड यूएस की फेडरल गवर्नमेंट ओन करती है, और फिर 24.5% स्टेट ऑफ अलास्का के कंट्रोल में है। बाकी 10% यहाँ के कॉर्पोरेशन के कंट्रोल में है, और जो 0.5% बचती है सिर्फ वही प्राइवेट यूज और कंस्ट्रक्शन के लिए अवेलेबल है। ऐसे में प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही। दूसरी चीज ये है कि अलास्का में जो भी हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ना, उसके लिए जो भी बिल्डिंग मटेरियल, फर्नीचर और लेबर की नीड होती है, वो सब यहाँ पर शिप करना पड़ता है। कुछ टाउन्स ऐसे हैं जो रोड से कनेक्टेड नहीं है, वहां पर तो बाय एयर इन चीजों को पहुंचाया जाता है। तो इसी कारण से जो ओवरऑल कॉस्ट है ना, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। हाउसिंग के बाद लिस्ट में सेकंड चीज आती है फूड और ग्रोसरीज का। अब देखो, ग्रोसरीज के मामले में भी अलास्का यूएस का सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेट है। अब यूएस सेंसस ब्यूरो के अकॉर्डिंग अमेरिकन हाउस होल्ड हर वीक में ऑन एन एवरेज $270.21 खर्च करते हैं सिर्फ ग्रोसरीज पर, जो मंथ में अराउंड $1,080 होता है। जबकि अलास्का में एक पर्सन वीक में ऑन एन एवरेज $328.71 स्पेंड करता है, जो मंथ में अराउंड $1,314 होते हैं। अब ऐसा इसीलिए है क्योंकि अलास्का के इस हार्श क्लाइमेट में एग्रीकल्चर बड़े स्केल पर नहीं की जा सकती। इसीलिए अलास्का में सिर्फ कुछ 1-2 क्रॉप्स ही उगाए जाते हैं, जैसे कि पोटैटोज, कैबेज और कैरेट्स, और जिसकी वजह से मिल्क, मीट और ब्रेड जैसे फूड आइटम्स को यहाँ इंपोर्ट करके लाना पड़ता है। और यही रीजन है कि यहाँ फूड आइटम्स के प्राइस इतना ज्यादा है। अब जो प्लेसेस इतने ज्यादा रिमोट होते हैं ना, वहाँ के फूड प्राइसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। रिसेंटली ग्रांट मैकडेंजी नाम के कंटेंट क्रिएटर ने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने अपने होम टाउन कोटजेव्यू के ग्रोसरी स्टोर में जाकर कुछ बेसिक चीजों के प्राइस शो किए थे। कोटजेव्यू एंकरेज से 500 माइल्स दूर अलास्का के नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, और यहाँ पर सिर्फ 3,000 लोग ही रहते हैं। इस जगह पर बटर का प्राइस $8.14 पर पाउंड था, चिप्स के एक पैकेट का प्राइस $11.29 था, ब्रेड के एक पैकेट का प्राइस $9.29 था, बनानास का प्राइस $2.99 पर पाउंड था, और एक सेपरेट वीडियो में 1 गैलन यानी कि 3.9 kg मिल्क का प्राइस $12.69 था। तो इससे हमको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि अलास्का एक एक्सपेंसिव प्लेस है, और जब तक कि आपकी इनकम अच्छी खासी ना हो, आप वहां पर सरवाइव नहीं कर सकते। आपने पहली बार अलास्का के बारे में कब सुना था, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। जय